व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवन, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पुरानी कथा में प्रभु शंकर ने महादैत्य जलंधर का नाश किया था। हे महान ज्ञानी, शंकर के उस चरित्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। कौन उनकी पवित्र कथाओं को सुनकर तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, महामुनि व्यास के ऐसे प्रश्न पर वचनों में पारंगत महामुनि सनत कुमार शांत मन से अर्थपूर्ण कथन करने लगे। सनत कुमार बोले, हे ऋषि, एक बार बृहस्पति और इंद्र बड़े भक्तिपूर्वक शंकर का दर्शन करने कैलाश गए थे। जब वे पहुँचे तो बृहस्पति और इंद्र के आगमन को देखकर रास्ते में तपस्वी शंकर ने धैर्य से जटाजूट सर पर बांधे हुए और नग्न कपड़ों में खड़े होकर उनके मार्ग को रोक दिया। बृहस्पति और इंद्र ने रास्ते में वह महाबली पुरुष देखा, भयानक पराक्रमी, अद्भुत रूप वाला, तेजस्वी, जटाजूट सिर लिए, शांत, विशाल भुजाएं, चौड़ा वक्ष, स्वर्णसा वर्ण और भीषण दृष्टि वाले। इंद्र अपने अधिकार राग में उस शंकर सदृश पुरुष को न पहचानकर बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्या प्रभु शिव वही हैं या किसी और स्थान पर गए हैं? सच बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्र के ऐसे प्रश्नों पर वह तपस्वी एक शब्द भी न बोले। इंद्र ने फिर पूछा पर वह दिगंबर मौन रहे। इंद्र ने बार बार प्रश्न किया पर लीलारत महायोगी स्वभावतः मूक किसी भी प्रश्न का उत्तर न दिया। ऐसा वह दिगंबर भगवान शिव ने इंद्र की परीक्षा लेने हेतु किया। इसके बाद तीनों लोकों के ऐश्वर्य पर घमंडित इंद्र में क्रोध जाग उठा। उसने उन जटाधारी दिगंबरों की उपहास पूर्वक भर्त्सना करते हुए यह शब्द कहे। इंद्र बोले, हे अधर्मी, मेरे प्रश्न के बावजूद तुमने उत्तर नहीं दिया। आठ मैं इस वज्र से तेरा संहार करूंगा, देखता हूँ कौन तुझे बचाएगा। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोध में भरकर उस दिगंबर पुरुष की ओर देखा और उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सर्वेश्वर सदाशिव ने इंद्र को वज्र उठाए देख लिया और उसी क्षण उसके हाथ को स्थिर कर दिया ताकि वह प्रहार न कर सके। वज्रपात को रोक देने पर रौद्र स्वभाव, विकराल नेत्रों वाले तेजोमय रुद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनका स्वरूप उनके तेज से प्रज्वलित होने लगा, मानो समस्त जगत को भस्म कर देंगे। हाथ के जड़ हो जाने से इंद्र भीतर ही भीतर क्रोध से जलने लगे, जैसे कोई सर्प अपने मंत्र या औषधि से पराक्रम रुद्ध होने पर क्रोध से दग्ध हो उठता है। तब उस प्रज्वलित पुरुष को देखकर बृहस्पति ने अपनी बुद्धि से उन्हें स्वयं भगवान शंकर ही समझ लिया और तुरंत श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे परमात्मा स्वरूप और सर्वशक्तिमान, तीन नेत्रों से युक्त और जटाजूटधारी महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, अंधकासुर तथा त्रिपुरासुर का संहार करने वाले शर्व, परमेष्ठी और ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे विरूपाक्ष रुद्र, अनेक रूपों वाले, विरूप तथा रूप से परे, हे शंभो, आपको नमस्कार है। हे दक्ष यज्ञ के संहारक, यज्ञों के फलदाता, यज्ञ स्वरूप और श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देने वाले शिव, आपको नमस्कार है। हे कालांतक, कालस्वरूप, काल के समान सर्प को धारण करने वाले, हे परमेश्वर और सर्वव्यापक प्रभो, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के एक सिर को काटने वाले ब्रह्मा और चंद्रमा द्वारा स्तुत्य भगवान शिव को नमस्कार है। ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले और परमात्मा स्वरूप प्रभु को प्रणाम है। आप ही अग्नि, वायु और आकाश हैं, आप ही जल और पृथ्वी हैं, आप ही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हैं, आप ही समस्त तारागण हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही उनसे भी श्रेष्ठ परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही तपस्वी नारद हैं। समस्त जगत के स्वामी, जगत के स्वरूप, सब में व्याप्त और फिर भी सबसे भिन्न प्रकृति से परे वही आप हैं। आप ही ब्रह्मा बनकर रजोगुण से युक्त होकर समस्त लोकों की सृष्टि करते हैं।
आप ही विष्णु रूप होकर सत्वगुण से युक्त होकर संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण कर तमोगुण से युक्त होकर पंचभौतिक सृष्टि का लीला पूर्वक संहार करते हैं। हे विश्व के पालनकर्ता, आपके ध्यान की शक्ति से ही सूर्य तपता है, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है और वायु बहती है। हे शंकर, आपके ही ध्यान बल से मेघ वर्षा करते हैं और आपके सामर्थ्य से ही इंद्र पुत्रवत त्रिलोक की रक्षा करता है। मेघ, देवता और सभी ऋषि आपके ध्यान बल से और आपके भय से प्रेरित होकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, बल्कि इसी पृथ्वी पर त्रिलोक के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। यही नहीं, आपके चरणों की भक्ति से वे वह परम गति प्राप्त करते हैं जो योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति की और फिर इंद्र को लेकर उन्हें ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। सिर झुकाए हुए इंद्र को भगवान शिव के चरणों में गिराकर विनम्रता से नमस्कार करते हुए बृहस्पति ने करबद्ध होकर कहा। बृहस्पति बोले, हे दीननाथ, हे महादेव, आपके चरणों में पड़े हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्र से उत्पन्न क्रोध को शांत करें। हे महादेव, आप कृपा करके प्रसन्न हो और आपकी शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करें। आपके ललाट से निकली यह अग्नि शांत हो जाए। सनत कुमार बोले, बृहस्पति की यह करुणाभरी प्रार्थना सुनकर करुणा सागर देवों के देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा। महेश्वर बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न इस क्रोध को अब कैसे रोकूं? जैसे सर्प अपनी त्यागी हुई केंचुल को दोबारा धारण नहीं करता, वैसे ही मैं भी इसे वापस नहीं ले सकता। सनत कुमार बोले, शिव के ये वचन सुनकर बृहस्पति अत्यंत व्याकुल और भयभीत चित्त से बोले। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपको अपने भक्तों पर सदा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य सिद्ध कीजिए। हे देवेश, इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर स्थिर कीजिए। हे समस्त भक्तों के उद्धारकर्ता, कृपया इंद्र का भी उद्धार करें। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसे विनम्र वचन सुनकर भक्तों का दुख हरने वाले और भक्तवत्सल नाम से विख्यात भगवान रुद्र प्रसन्न होकर देवगुरु बृहस्पति से बोले। शिवजी बोले, हे तात, मैं तुम्हारी इस भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हें श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूँ। तुम इंद्र को जीवनदान देने के कारण जीव नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरे ललाटस्थ नेत्र से इंद्र को मारने हेतु जो यह अग्नि प्रकट हुई थी, उसे मैं अब दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को कष्ट न दे सके। सनत कुमार बोले, इतना कहकर भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न उस अद्भुत तेजोमयी अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद महालीलाधर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भयमुक्त होकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार जिन भगवान के दर्शन के लिए इंद्र और बृहस्पति कैलाश गए थे, उनका साक्षात दर्शन पाकर वे धन्य हो गए और हर्ष पूर्वक अपने स्थान को लौट गए।